लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। जय श्री राम दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल BST एक्सेट्रिक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की जो भी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की एकदम बढ़िया मस्त चल रही होगी। तो और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हाँ, जो भी वीडियो अब तक जो भी वीडियो डाली गई हैं वो सभी लगभग में समझ में आई होंगी, उनमें कोई समस्या नहीं रही होगी। और उसी के अगले क्रम में मैथ की अगली क्लास जो हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं वो आप लोगों के लिए है अनुपात और समानुपात, जो लगभग में हर कोई कंपटीशन सही जिसमें मैथ आएगा उसमें अनुपात समानुपात टॉपिक जो रहेगा मैथ का उसके कोई ना कोई प्रश्न बनेगा, कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनेगा परीक्षा में। तो उसी की दृष्टि से आज हम देखेंगे अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले अगर देखें कि अनुपात और समानुपात होता क्या है, अनुपात और समानुपात होता क्या है, तो अगर हम बात करें अनुपात की, अगर हम बात करें कि हमारा जो अनुपात है वो अनुपात होता क्या है, अनुपात। तो अनुपात को हम कह सकते हैं कि कोई दो या दो से अधिक वस्तु, कोई दो या दो से अधिक वस्तु की हमें क्या करनी है, तुलना करनी है, आपस में हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तो हम उसे कह सकते हैं कि अनुपात में वो वस्तु किस में बांट दी जाए, कि अनुपात में अगर रख दी जाए तो उनकी क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। अगर कहा जाए कि कोई एक वस्तु 50 किलोग्राम है और दूसरी वस्तु जो है वो 100 किलोग्राम है, अब कहा जाए कि ए और बी की तुलना करो, ए और बी की तुलना करो, तो हम कह सकते हैं ए अनुपात बी अगर लिखना चाहें तो 50 अनुपात 100 काट दें तो ये बनेगा 1 अनुपात 2। तो यही होता है कि जब दो वस्तु की तुलना हमें करनी होती है, देखो यहाँ से पता चलता है कि ए 1 है तो बी 2 है, ए 1 है तो बी 2 है। इसका मतलब है कि बी का जो मान रहेगा वो हमेशा ए के मान से 2 गुना रहेगा, 2 गुना रहेगा। तो अनुपात की केवल इतनी बात रहेगी कि हमें जब भी कोई वस्तु की जब तुलना करनी होती है तो हमें अनुपात में बदलना, वही क्या कहलाती है, तुलना कहलाती है। उसी प्रकार से कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। जो प्रश्न है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुपात समानुपात का बेसिक कि जो प्रश्न बनता है, अगर मान लो कोई टॉपिक सही गणित का, सबसे पहली बात हमें याद रख के चलनी होती है कि हम उसके बेसिक को सीखें, उसके हम कॉन्सेप्ट को सीखें। क्या अगर कोई प्रश्न बनता है उस प्रश्न में कोई अनुपात है या समानुपात है या कोई और सही के चाल समय, दूरी है, कार्य समय है, नल टंकी है, औसत है, कोई चैप्टर सही, उसकी अगर हमें उस चैप्टर का अगर हमें बेसिक पता होगा तो फिर कोई प्रश्न आ जाए किसी ना किसी तरीके से हम उसे निकाल देंगे, किसी ना किसी तरीके से हम निकाल देंगे। केवल बात वही है कि हमें उस चैप्टर का, उस टॉपिक का क्या आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो अनुपात है, उस जो समानुपात जो टॉपिक है उसका बेसिक क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हम देखते हैं कि पहला सवाल देखें, पहला सवाल हमने बनाया है, देखो बेसिक से शुरू करा है, बेसिक से क्लास शुरू हो रही है और लगभग में जब क्लास एंड होगा तो हर प्रकार का सवाल मिलेगा, चाहे फिर वो बेसिक से एडवांस की ओर कह सकते हो, ठीक है। तो पहला सवाल देखो, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। अब कहता है ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। तो हम कहें जब कोई संख्या, जिसका मतलब ये है कि ए का आधा, बी का तिहाई और सी का 1/4 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमें निकालना है
कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा कितना होगा, तो वही हमें बताना है। अब देखो कैसे, जब कोई संख्या अगर बट्टे में है, अगर बट्टे में है और अनुपात में पूछा जाए, अनुपात में पूछा जाए, देखो अगर हम कहें कि इन सब के बराबर x मान लें, इन सब के बराबर x मान लें, x, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x कह सकते हैं ना, और b की वैल्यू 3x और c की वैल्यू 4x। अब बताओ कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, बता 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। अब हर एक में x है, अगर अनुपात की एक बात याद रखना कि अगर कोई चीज कॉमन है, कोई चीज कॉमन है तो उस बुक क्या होगी, कट जाएगी, वो क्या होगी, कट जाएगी। क्या 2x 3x 4x, इसमें क्या x x x है, यदि हम प्रत्येक संख्या में x से भाग दे दें तो कितना रहेगा हमारा 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यानी कि बी सही होगा। दूसरी बात एक और है, अगर हम सीधी सीधी बात याद रखें, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई संख्या आपस में बराबर है और उसके बट्टे में संख्या दे रखी है तो उनका अनुपात जो होगा, तो जो बट्टे में संख्या है वही अनुपात उनका होगा, वही अनुपात होगा, बस कुछ नहीं करना है हमें प्रश्न में। अगला प्रश्न है, देखो और देखते हैं, यहाँ देखो बट्टे में संख्या थी, हम कहते हैं a/2 b/3 c/4, अगर अनुपात पूछा जाए कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ तो सीधा बताना कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, हमें ज्यादा हमें अपना दिमाग यूज नहीं करना है। ये सवाल में सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई संख्या आपस में बराबर है और वो जो कहता है बट्टे में संख्या है उसके a/2 b/3 c/4, ऐसा अगर कोई सवाल है और वो अंश का अनुपात पूछता है तो जो हर की संख्या वो सीधी सीधी अनुपात में लिख दोगे, भाई हमारा उत्तर होगा। अगला देखो, अब देखो बट्टे में थी, दूसरे सवाल में किस समय जो गुणाम है, किस समय गुणाम है, सवाल वही है, सवाल वही है, केवल अंतर कितना है, कॉन्सेप्ट केवल समझ के चलना है हमें कि जब संख्या बट्टे में, जब संख्या गुणाम है तो गुणा वाली संख्या कैसी पहुंच जाएगी, हमें देखो बट्टे में अगर करना है या बट्टे मत करो, देख लो x बराबर मान लें x है तो a बराबर कितना होगा x/2, b बराबर x/3, c बराबर x/4। हम कह सकते हैं कि जो a अनुपात b अनुपात c बनेगा वो बनेगा x/2 x/3 और x/4। अगर कहें कि तो x सम में है तो x हटा सकते हैं, x हटा या ना हटाना चाहो फिर देखते हैं। देखो 2 3 4 2 3 4, अगर इनका हम लासा लें, लासा कितना होगा 12, लासा कितना होगा 12। तो हमें क्या काम करना होता है, जब कोई संख्या बट्टे में होती है यानी कि भिन्न, जो भिन्न कह सकते हो कि भिन्न है वो हमारी किस में दे रखी है, अनुपात में दे रखी है, तो उन भिन्नों को हमें खत्म करके एक सीधी संख्या में बनाना होता है। तो हमें ऐसे प्रश्न में क्या करना है कि जो भिन्न का हर है उसका लासा लोगे, उसका लासा लोगे, उस लासा को प्रत्येक भिन्न में गुणा कर दोगे। जैसे हम कहें कि 2 3 4 का लासा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 12, एलसीएम कितना होगा 12, 12 का गुणा करें तो 2 में 12, 1/2 का 12 कितना होगा 6, 12 का आधा 1/3 गुणा 12 कितना होगा 4, 1/4 12 कितना होगा 3। तो जो कह सकते हैं 6:4:3, 6:4:3। दूसरी बात, अगर हमें डायरेक्ट लगाना है, डायरेक्ट लगाना है तो अगर गुणा में कोई संख्या है तो हम सीधी सीधी लिखें 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, यही अनुपात होगा इस सवाल का, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। लेकिन एक बात है कि अनुपात को हम भिन्न में नहीं रखते हैं, भिन्न में नहीं रखते हैं, तो हमें क्या काम करना होगा, क्या काम करना होगा, हमें हरों का लासा लेंगे और प्रत्येक भिन्न में हम गुणा कर देंगे, भाई हमारा क्या निकल के आएगा, लासा निकल के आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न इधर देखते हैं कि a अनुपात b बराबर 2:3, a अनुपात b कितना है 2:3 है। ठीक है, अच्छा एक और इससे पहला और सवाल है एक, वो और देख लेते हैं, वो और देख लेते हैं कि कितना सवाल बनेगा हमारा। अगला देखें कि 2/3, देखो उसी से एक स्टेप और आगे गए कि या केवल बट्टे में है या केवल गुणा में है। अब कहता है बट्टे में भी है और गुणा में भी है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बट्टे में भी है और गुणा में भी है। अब हमें a अनुपात b अनुपात c बताना है। देखो अब ज्यादा दिमाग न लगाना है, मैंने कहा जो बट्टे में वो सीधी रहेंगी, 3 सीधी रहेगी, गुणा में वो बट्टे में आ जाएगी, 5 सीधी रहेगी, गुणा में बट्टे में आ जाएगी,
7 सीधी हैं और गुणा में है, वो कहाँ आ जाएगी, वो कहाँ आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी। अब बताओ 2 4 6 का लासा कितना होगा, 2 4 6 का लासा कितना होगा, बताओ 2 4 6, तो लासा 12 होगा। 12 होगा तो 12 का मतलब 3/2 गुणा 12। देखो 2 4 6 का लासा कितना होगा 12। 12 का गुणा सब में करें तो 2 6 12, 6 तिया 18, 4 का 4 तिया 12, 5 15, फिर कहें 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। तो फिर उत्तर हमारा कितना बना, उत्तर कितना बना 18:15:14, 18:15:14। ठीक है, इतना जी बना हमारा उत्तर। हमारा उत्तर कितना बना, तो बस सीधी बात है 18:15:14, 18:15:14। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखो अब हमारे जितने को 3 टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए। कौन से, बेसिक में कि यदि ए बट्टे में हो, गुणा में हो, बट्टे और गुणा दोनों में हो। ठीक है, मैंने तीनों बता दी। इस प्रकार से हम डायरेक्ट प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें कि यदि A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 3:4 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें A अनुपात B अनुपात C पूछता है। देखो A अनुपात B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है, A अनुपात B दे रखा है और B अनुपात C दे रखा है। अब देखो ऐसे प्रश्नों में क्या पूछा जाता है, तीनों को पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले जो देखा कॉमन कौन सा है, कॉमन अंक जो है वो है B। जो कॉमन संख्या है वो कौन सी है, B है। अब B का मान देखो, यहाँ B का कितना है 3 और यहाँ B का कितना है 3, बराबर है दोनों जगह। 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो हम ये कह सकते हैं A का मान 2 होगा, C का मान 4 होगा, B का मान 3 है। उत्तर डायरेक्ट हमें मिला इसका कि A अनुपात B अनुपात C जो होगा वो 2:3:4 होगा। बस बात खत्म है, 2:3:4 होगा। जो कॉमन है वो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। हमें अनुपात निकालने में कभी कोई समस्या नहीं होगी, हमें अनुपात निकालने में कभी कोई समस्या नहीं होगी। कोई अनुपात पूछ लिया जाए, कोई अनुपात पूछ लिया जाए, हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और कैसे भी अनुपात का सवाल कैसा भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, केवल हमें अपना बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर रखे चलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखे चलना है। अगला सवाल देखो कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5, तो A अनुपात B अनुपात C का मान पूछा गया कि कितना होगा। A अनुपात B अनुपात C का मान पूछा गया कितना होगा। कॉमन कॉमन ढूंढना है, कॉमन कितना है, कॉमन कितना है B, B यहाँ B यहाँ। अब जब देखो B की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, B की वैल्यू यहाँ कितनी है 4। ठीक है, एक जगह 3 है, एक जगह 4 है। अब दोनों जगह हमें कैसी करनी है, बराबर करनी है, बराबर करनी है। तो 3 और 4 का लासा कितना 12 है, 3 और 4 का लासा कितना 12 है। या फिर हम ऐसा करें, इधर वाले B का मान का गुणा, इधर वाले B का मान का गुणा किधर कर दें, इधर कर दें, और इधर वाले B का मान उधर कर दो, बस बात खत्म। जैसे 4 और 3 और 4 है तो 4 का इधर, 4 का इधर और 3 का इधर, बस बात खत्म। उत्तर होगा देखो A अनुपात भी कितना बनेगा 8:4 दूनी 8, 4 तिया 12। इधर कितना बनेगा 12:15। ठीक है, देखो 12 यहाँ बना, 12 यहाँ बना। तो अब कह सकते हैं A का मान होगा 8, B का मान होगा 12, C का मान होगा 15। बस उत्तर हो गया 8, 12, 15। कौन सा सही है, C सही है। कौन सा सही है, C सही है। एक प्रकार से इस प्रश्न को और कर सकते हैं, A अनुपात B, B अनुपात C कितना 2:3 और 4:5। हमसे पूछा गया A अनुपात B अनुपात C। तो उल्टी n बनाओ, उल्टी n। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये कह सकते हैं 8:12:15। यानी A अनुपात B दे रखा हो, B अनुपात C दे रखा हो, A अनुपात B अनुपात C पूछा गया हो, तो हमें क्या काम करना है, A अनुपात B लिखो, B अनुपात C लिखो, उल्टी n बना दो, उल्टी उल्टी n। तो उल्टी n का मतलब और गुणा कर दो, भाई हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न है ए अनुपात बी दे रखा है 1/2 अनुपात 3/5, बी अनुपात सी दे रखा है 1/3 अनुपात 1/4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा गया है। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। तो पहला अगर बदलना चाहो इस तरीके से कर सकते हो, क्या 5 दूनी 10 लासा हुआ, अगर ऐसा सही लिखें तो लिख सकते हो 5/6, 5/6। और इसे देखें तो 4/3, 4/3। अब देखो बी की वैल्यू यहाँ कितने नहीं है 6, यहाँ कितने नहीं है 4, दोनों जगह कैसी हो बराबर। 4 और 6 का लासा देखो कितना 12, तो 12 दोनों जगह 12 करो तो 5/6 में कितने का गुणा करें, 5/6 में 2 का गुणा करो, 4/3 में कितने का गुणा करें 3 का गुणा करो, तो कितनी वैल्यू बनेगी, कितनी बनेगी, जहां देखें तो ये बनेगा 10/12, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 12/9, 12/9। अब ये कह सकते हैं ए की वैल्यू है कितनी, ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है 9। तो 10/12/9 कौन सा सही है, पहला सही है। कौन सा सही है, पहला सही है। या फिर हम वही तरीका करें कि उल्टी एन बनाए, देखो एक बना 5/6, एक बना 4/3, उल्टी एन बना दो, उल्टी एन बनाए तो ये बना 5 चौक 20, 6 चौक 24, 6 तिया 18, उल्टी एन का मतलब ये बनेगा। अब ये देखो ये कट सकता है ना, ये अनुपात जो है हमारा, ये अनुपात कैसा हुआ, कट जाएगा, 2 ढाई 20, 12 दूनी 24, 2 नम 18, तो ये बना 10/9/8, 10/9/8। आगे देखें अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपना देखें तो अगला प्रश्न है कि ए अनुपात बी 2/3 दे रखा है, बी अनुपात बी, बी अनुपात सी 4/5 दे रखा है और सी अनुपात डी 6/7 दे रखा है। अब देखो अब 4 संख्याएं हैं, उन 4 नाम है, ऐसा माने चल 4 नाम है, उन 4 नाम की हमें क्या अनुपात दे रखे हैं, फिर चारों को एक साथ पूछा गया कि चारों का बताओ कि एक साथ कितना अनुपात होगा। देखो ए अनुपात बी 2/3 है, बी अनुपात सी 4/5 है, सी अनुपात डी 6/7 है। अब जो देखो 2-2 जगह एक एक जगह 2-2 दे रखे हैं, 2-2 दे रखे हैं, हमें कैसे करोगे, कैसे निकालोगे, डायरेक्ट वही है, डायरेक्ट वही है कि जो संख्या है उन संख्या को हमें क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनमें जो कॉमन है, जो कॉमन है वो बराबर करो, वो बराबर करो तो क्या होगा, हमारा उत्तर निकल आएगा। या हम अपना एक मेथड और लगा दें, एक मेथड और लगा दें, क्या देखो अब तो 4 है, अब इनमें कोई कॉमन नहीं दिखेगा, कोई कॉमन ना देखेगा, या तो 2-2 को हल करो कि इन 2 को ले लो फिर इन 2 को ले लो, ऐसा करे कर सकते हो। लेकिन अब हमें क्या डायरेक्ट लगा दो कि जब ज्यादा संख्या हो जाए तो हम फिर डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ लिख देते हैं कि 2/3 है, फिर 4/5 है, फिर 6/7 है। तो देखो एक बार सीधे गुणा करके लिखो, 4 दूनी 8, 8 6 48, एक बन गया, एक बन गया। एक बार इधर से गुणा करके लाओ और नीचे उतर आओ तो 4 12 6 72, ठीक है। फिर दोबारा में यहाँ से लाओ, फिर इधर ही आइया, फिर इधर आइया तो 5 15 6 90, फिर इधर से आओ 5 15, फिर सीधे लास्ट वाली जो संख्या बनेगी वो सीधी बनेगी, 5 15 5 15 7 105, 15 7 105। अब देखो हमारा अनुपात बना 48/72/90/105। अब देखो कोई संख्या कट रही है, किससे भी कटेगी तो 3 से, किससे कटेगी 3 से कटेगी, तो 16 3 48, 16 3 48, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 24 30, 3 त्रिका 9 5 15। तो ये कह सकते हैं 16/24/30/35, जो बना 16/24/30/35। तो जब भी ऐसा सवाल है, जब देखो केवल 2 अनुपात दे रखे हो, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो उल्टी एन याद रखना ही है कि उल्टी एन बना दे, हमारा अनुपात बन जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का। और अगर
तीन दे रखे हैं कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, यानी कि चार गुणांक दे रखे, चार नाम दे रखे हैं। तो उनमें क्या था, उनमें केवल तीन नाम थे, तो उल्टी एन ने काम किया। और अब कितने नाम है, अब चार नाम है। तो अब देखें तो अब लगभग बनेगा एक तरह से, एक बार सीधा, फिर दूसरे से एक बार, फिर दूसरे से नीचे सीधे आओगे, फिर सीधे मुड़ जाओगे, यानी एक चतुर्भुज नुमा आकृति बन जाएगी, एक चतुर्भुजानुमा आकृति बन जाएगी। बस ये याद रख चलना है कि जब ए बी सी की तुलना कराई जाए तो उल्टी एन, जब ए बी सी डी की तुलना कराई जाए तब हमें निकालना होगा चतुर्भुज आकृति बना देंगे, अनुपात बना देंगे, भाई हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, यदि ए अनुपात बी 2:3 है, यदि ए अनुपात बी 2:3 है, ए अनुपात सी 4:5 है, ए अनुपात डी 6:7 है, तो हमें बताना कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना होगा। देखो चार नाम बेशक हैं, लेकिन जो अनुपात है, अनुपात बदल दिया है इसने। अब तक सवाल में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी था, लेकिन अब देखो ए अनुपात बी, ए अनुपात सी और ए अनुपात डी, यानी सब में ए कॉमन है, तब ऐसे प्रश्न में क्या करोगे, तो ऐसे में सबसे सरल तरीका वही है कि जो कॉमन है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ए की वैल्यू, लेकिन ए हर जगह। अब मान लो कोई अगर मोहन है तो मोहन को अगर हम चार जगह बैठाएं तो रहेगा तो मोहन ही, बदल थोड़ा ही ना जाएगा, रहेगा कौन, मोहन, तो वो बदलेगा थोड़ा ही ना। तो यानी कि मोहन हर जगह कैसा होना चाहिए, एक। तो यहाँ मोहन, यहाँ ए जो है, ए को हमने तीन जगह बिठाया है, यानी तीन घरों में बिठाया है, तो मुझे कह सकते हैं ए एक ही होना चाहिए। लेकिन जहाँ कहता है कि ए जहाँ दो है, जहाँ ए का मान 4 है, यहाँ ए का मान 6 है, लेकिन होना कैसा चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या काम करें, 2, 4 और 6 का लासा कितना, 2, 4, 6 का लासा कितना, तो 12, बस 12, और यहाँ जो बन जाए संख्या उसका भाग दो और बन जाएगी। तो अब देखो कितना बना, देखो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ए की वैल्यू 12 बनानी है, हर एक कितना बनाना है, 12 बनाना है। तो जहाँ कितने का गुणा 6, यहाँ कितने का गुणा 3, यहाँ कितने का गुणा 2। अब बताओ कितना मान बनेगा, तो पहला अनुपात बनेगा, 12:18, दूसरा अनुपात बनेगा 12:15, तीसरा अनुपात बनेगा 12:14। हम कहें ए की वैल्यू 12 है, तो ए निकालना है, तो 12 अनुपात, बी की वैल्यू कितनी है, 18 है, सी की वैल्यू 15 है, डी की वैल्यू 14 है। बस उत्तर हो गया 12:18:15:14। ये हो गए हमारे अनुपात के बेसिक प्रश्न, लगभग हमें बेसिक प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है 2:3:5, सी अनुपात डी अनुपात दे रखा है 6:7:8, तो हमें निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। अब देखो 5 नाम है, क्या 3-3 को उसने अनुपात बनाया, 3-3 का अनुपात बनाया, एक नाम को उसने क्या काम करा है, डबल रखा है, यानी कॉमन रखा है, एक को 2 जगह बिठाया उसने। अब 2 जगह किसे बिठाया है वो देखो, तो सी, 2 जगह बिठाया किसे, सी। तो हमें सी का मान देखना है कि जहां सी का मान कितना है 5 और जहां सी का मान कितना है 6। लेकिन कैंडिडेट हम कहते हैं अगर इंसान एक है, 2 जगह बेशक बिठा दो, रहेगा तो एक ही। तो बस ये बात हमें याद रखे चलनी है कि जहाँ यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, लेकिन दोनों जगह हमें कैसा करना, एक ही करना है। तो 5 और 6 30 बनाओ। तो 30 बनाने के लिए जहाँ में कितने से गुणा, पहले में कितने से गुणा, 5 में 30 बनाओ तो 6 पंजे 30, और 6 को 30 बनाओ तो 6 पंजे 30, यहाँ 5 का गुणा। ठीक है, इतनी बात याद रखो। अब बना दो तो पता चल जाएगी कि कितना मान आएगा। देखो 6 दूनी 12, ये बनेगा 12:18:30, ये बनेगा, ये कितना बनेगा 5×6 30 अनुपात 35 अनुपात 40 अनुपात कितना बना, 40 बना। तो अब देखो सी बराबर हो गया, इसका मतलब ये है ए की वैल्यू। अब हम बताएं ए अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बताएं, तो ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 18, सी की वैल्यू है 30, डी की वैल्यू है 35,
और ए की वैल्यू है 40। बस सवाल खत्म, सवाल खत्म। सवाल इतना ही है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है, तो 12 अनुपात 18 अनुपात 30 अनुपात 35 अनुपात 40। बस सवाल खत्म हो गया हमारा। बहुत सही सवाल है कि जब भी 3 गुणांक 2 गुणांक या 4 गुणांक जो भी दे रखे हो, जो भी नाम दे रखे हो, उनका अगर अनुपात पूछा जाए, हमें केवल इतनी बात ढूंढनी है उस प्रश्न में कि कॉमन कौन सा है। कॉमन नाम देखना, उस कॉमन नाम को बराबर कर दोगे, भाई हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। भाई हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। कोई मेथड मत लगाओ, कोई ट्रिक मत लगाओ, अपन कॉमन सा तरीका एक लगा दो कि हम बराबर कर दें, हम बराबर कर दें, भाई हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो 12 18 30 35 40 कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखें, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1 अनुपात 2। देखो अब क्या काम करा, नाम 3 है, उसने क्या काम करा, 1 को 1 रखा, 2 को जोड़ के अनुपात दे दिया, बी अनुपात सी अनुपात ए 1 अनुपात 3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ज्ञात करना है। अगर ये कहें कि हमें इन तीनों का योग बताएं, कि यहाँ पे देखें इन तीनों का योग कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो जहाँ 3 होगा, जहाँ देखें तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, जहाँ 3 और 1 4 होगा। लेकिन अगर बात वही है कि 3 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट अपना हिस्सा डाल रहे हैं, मान लो उन्हें हम अगर 2 जगह अनुपात बनाए या 3 जगह अनुपात बनाए, लेकिन उनका जो टोटल होगा वो कैसा होगा, योग कितना होना चाहिए, जहाँ 3 आया यहाँ 4 आया, लेकिन बराबर आना चाहिए। इंसान वही है, चाहे वो 3 जगह 3 स्थान पर ले जाके डलवाओ, चाहे 10 स्थान पर ले जाके डलवाओ, रहेगी कैसी, जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं, जो 3 और 4 को बराबर करो तो ये 4 होगा, यहाँ 3 होगा, तो कितना बना 12। तो ये कह सकते हैं, इसे में 4 से गुणा कर दो, इसे में 3 से गुणा कर दो, हमारी वैल्यू बन जाएगी। अगर जहाँ 4 से गुणा करें, यहाँ 4 से गुणा करें, तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा ए अनुपात बी प्लस सी कितना बनेगा, ये बनेगा 4 अनुपात 8, 4 अनुपात 8। और यहाँ की अगर बात करें 3 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, तो वैल्यू बनेगी, या वैल्यू बनेगी बी अनुपात सी प्लस ए की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3 अनुपात 9, 3 अनुपात 9। अब देखो दोनों जगह, अब देखो 8 और 4 12, 9 और 3 12, 8 4 12, 9 3 12, बराबर बना, बराबर बना। अब कह सकते हैं मान जो भी रहे होंगे अब ठीक रहे होंगे। अब कह सकते हैं ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का 4 है, बी का 3 है। बस भाई बताना ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का 4 बी का 8, ए का 4 और बी का 3, बी का 3 है 3, तो टोटल वैल्यू 4 3 7 7, और टोटल है कितना, टोटल है कितना 12। इन तीनों का योग कितना, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना है 12। लेकिन हम कहें ए प्लस बी का योग कितना है 3, 4 3 7, तो सी का मान कितना होगा 5। बस उत्तर होगा 4 अनुपात 3 अनुपात 5, 4 अनुपात 3 अनुपात 5। तो ऐसे प्रश्न में कहा है कि 2 योग 1 खाली, 2 योग 1 खाली, तो उन तीनों का योग करके देखो, और दोनों जगह 2 स्थान पर अनुपात दे रखा हो, तो दोनों जगह जो योग होगा वो कैसा होगा, योग होगा वो कैसा होगा, समान होगा, बराबर होगा। जो योग अगर बराबर है, जब तक समान यानी बराबर ना हो जाए, बराबर ना हो जाए तब तक उसे बराबर बनाओ। बराबर बनाओगे तो हमें 2 का मान मिल जाएगा, 2 का मान मिल जाएगा, और 2 का मान रखोगे तो फिर हम उससे किसका निकालेंगे, तीसरे का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरे का मान निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखें, ए प्लस बी ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए 6 अनुपात 7 अनुपात 9 है, तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 66 है। तो बी का मान ज्ञात कीजिए कि बी का मान कितना होगा। अगर हम बात करें, जैसे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान दे रखा है, तो अगर हम यहाँ से निकालें कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दो कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर है 9 7, जो जोड़ो 9 7 16 6 22। जो कह सकते हैं ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, बराबर बना 2, 2 कॉमन जाएगा, तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बना 11। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बना 11, 11 यानी तीनों का योग 11। लेकिन वो कहता है तीनों का योग है कितना 66, तो 11 की वैल्यू कितनी है 66। वो कहता है 11 ना है, कितने है 66 है, क्या गुना है 6 गुना, यानी 11 की वैल्यू 66 के बराबर रखें तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे 11 66
तो 1 6 तो ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई, ये कितने गुना, 6 गुना। अब जो संख्या निकालोगे वो भी कितने गुना निकल के जाएगी, वो भी कितने गुना निकल के जाएगी, तो 6 गुना हो जाएगी। तो बस भाई उत्तर होगा हमारा, देखो हमें बी का चाहिए, तो बी के हमें देखो तीनों का पता है कि तीनों का 66 है, ए प्लस बी प्लस सी का 66 है, और बी का मान निकालने के लिए हमें ए प्लस बी का मान मिल जाए। ए प्लस बी का कहाँ से मिलेगा, 0 लास्ट, तो 9 है 9 6 54, ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो कितने बने, वो 54 बनेगा। तो 66 पहले से है ही और 54 और आ गया, तो ये कितना बना, देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान है 66 माइनस ए प्लस सी का मान है 54, अब घटाओ से कितना बचा, 12, कितना बचा 12, जी उत्तर होगा। अगर वो कहता कि ए का मान बताओ, अगर वो कहता कि ए का मान बता, तो ए के मान के लिए हमें क्या काम करना होता, तीनों के योग में से बी प्लस सी का योग घटा देते, भाई उत्तर होता। अगर वो कहता कि सी का मान बताओ, सी का, तो क्या काम करते, बी प्लस सी के योग में से ए प्लस बी के योग को घटा देते, भाई हमारा किसका मान होता, सी का मान होता। ठीक है, तो ऐसे सवालों में इतनी बात याद रख के चलनी है कि हमें पहले ए बी सी की तुलना करवानी है, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, फिर उससे हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी। 3 का योग पता है तो 2 का योग निकाल के तीसरे का योग निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा कि यदि x अनुपात 7 ये दे रखा है समानुपात। अब देखो प्रश्न है जिससे चिन्ह होता है जो होता है समानुपात का, जो होता है समानुपात का। समानुपात में क्या होती है, दो संख्या इधर होंगी, जैसे ए अनुपात बी, फिर समानुपात, फिर होगा सी अनुपात डी, ऐसा करे 4 संख्या होती हैं। तो इनमें दो तरह के पद होते हैं, एक पद होता है बाह्य पद और एक पद होता है मध्य पद। तो इनमें जो संबंध होता है वो होता है बाह्य पदों का गुणनफल, बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। तो इतनी बात है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। अब प्रश्न देखें, जैसे देखें कि जी कहता है कि x अनुपात 7 है, फिर समानुपात है 5 अनुपात 2.5 है। तो इनमें देखो मध्य पद कौन से 7 और 5 है, बाह्य पद कौन से x और 2.5 है, x और 2.5 है। तो अब देखें यहाँ से निकाल सकते हैं बाह्य पदों का योगफल x गुणा 2.5 और मध्य पदों का गुणनफल 7 गुणा 5। तो देखें x बराबर 7 गुणा 5 बट्टे 2.5। ठीक है जी, बट्टे में आ जाएंगे, दशमलव से हटा 50 हो गए, 25 दूनी 50 हो गए, 7 दूनी 14। तो जो उत्तर बना कितना 14, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो ऐसे प्रश्न समानुपात के प्रश्न हमें याद रख के चलना होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। जो समानुपात के पास होती है संख्या वे मध्य पद होते हैं, जो समानुपात से दूर होती हैं यानी पहला और अंतिम, ये हमारे कौन से पद कहलाते हैं, बाह्य पद कहलाते हैं। ठीक है, बाह्य पद कहलाते हैं। तो हमने आज की क्लास में देखा अनुपात समानुपात की कुछ बेसिक प्रश्नों को लगाया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुपात समानुपात के टॉपिक की दृष्टि से। आज की क्लास में इतना ही, बाद बाकी अगली क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।